हाँ तो नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे लाडलो, मेरे गुलाब, मेरे बगीचा के गुलाब, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का एपिसोड हम लेकर आए हैं समास। आज का एपिसोड क्या है? समास हम लोग पढ़ेंगे आज। आज का टॉपिक समास है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग मिलके पढ़ेंगे समास। देखते हैं समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, कहते हैं समास क्या चीज होता है। समास जो है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप समास कहलाता है। ये तो हमें पता चल गया कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, बड़े बात को छोटा करना समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास कहलाता है या समासिक पद। ध्यान दो, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पदों के, दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना नया पद समासिक पद कहलाता है। जैसे जैसे यहां पर देखिए, गंगा का जल, गंगा का जल, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, ये तीनों पद मिलकर बन जाएगा गंगा जल। इस शब्द को समास कहते हैं, इसे ही समास कहते हैं। हमारा परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के संयोग से नया पद जो बनता है उसी पद को समासिक पद या समास कहते हैं। तो क्या जाने मेरे प्रिय, क्या जाने मेरे लाडलो, क्या जाने, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। विभिन्न पदों का एक पद में होना समास कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? समास के भेद या समास के प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला मेरे सामने है द्विगु समास। पहला क्या है? द्विगु समास। सबसे पहले समास का मतलब हम लोग समझ गए कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, दो या दो से अधिक पदों के संयोग से जो नया पद बनते हैं उसे समास या समासिक पद कहते हैं। ये तो हम जान गए। अब समास के 6 भेद होते हैं। समास के क्या भेद होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है, ये भी हम जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है नंबर 1 द्विगु समास। अब बात यह करना है कि द्विगु समास होता क्या है। जिस समासिक पद का, द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो। सबसे पहले तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, उसमें हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास का उदाहरण हम लोग देखेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची। दशक, 10 सालों का समूह, 10 साल के समूह को दशक कहा जाता है। तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह। देखो 10, 3, ये क्या है? ये क्या है? संख्या है। तो जिस समासिक पद का पहला पद यदि संख्यावाची हो, यदि संख्या हो, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, उस समासिक पद को द्विगु समास कहेंगे। अर्थात ये दशक को हम द्विगु समास कहेंगे, तिरंगा को द्विगु समास कहेंगे। क्यों? देखो हमने क्या परिभाषा पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पदों के संयोग से जो नया पद बनते हैं उसे समास कहते हैं। ये समास हुआ और ये पद हुआ। तो द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो। और सारे देखो, शताब्दी 100 सालों का समूह। देखो 100 संख्या है। त्रिलोक 3 लोगों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिपाई 3 पैरों का समूह। हमने क्या देखे मेरे प्रिय मित्रों कि जिस समासिक पद में पहला पद यदि संख्यावाची हो, जिस समासिक पद में संख्यावाची का क्या होता है? बोध होता है, वर्णन होता है, उस समासिक पद को क्या कहते हैं हम लोग? द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो यहां पे नवरत्न होगा, 9 रत्नों का समूह। महीना 30 दिनों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। सप्त 7 तंत्रों का समाहार। देखो सप्त क्या है? यहां पे लिखा 7 तंत्रों का, सप्तंत्र यानी 7 तंत्रों का समाहार। अब हमारा दूसरा है
द्वंद्व समास। हमने पहला भाग समास का जो 6 भेद होते हैं उसमें पहला भाग हमने पढ़े द्विगु समास। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसका दोनों खंड प्रधान हो, लेकिन ये इतना सेट नहीं करता। इसको देखो, जिस समासिक पद में विपरीतार्थक शब्द हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक पद में विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द का प्रयोग होता है उस समासिक पद को द्वंद्व समास कहा जाता है। ध्यान देंगे, द्वंद्व समास पहचानने का सबसे सरल तरीका है क्या, इस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देखो, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रंग, राजा और रंग। हम क्या देख रहे हैं, द्वंद्व समास सबसे आसान है। द्विगु समास में तो पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सारे उदाहरण को देखिए, काला गोरा, काला और गोरा, भला बुरा, भला और बुरा, छोटा बड़ा, दिन रात। देखो क्या देख रहे हैं, उल्टा यानी सीधा शब्द के साथ उल्टा शब्द है यानी विलोम शब्द। तो जिस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है उस समासिक पद को द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक पद का पहला पद यदि संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, और जिस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। देखो मेरे दोस्त, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, आपको समझ में कितना आता है ये मायने रखता है, आप समझना कितना चाहते हैं ये मायने रखता है, आप उस विषय से कितना रुचि रखते हैं ये मायने रखते हैं। आप किसी को भी चाहिए, चाहे वो आपको जो भी हो, दुनिया का जो भी पार्ट हो, जो भी हो, अगर आप दिल से यदि किसी को चाहिएगा ना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रेम क्यों नहीं हो, आप जिसको दिल से जितना चाहिएगा वह उतना ही आपके करीब होगा। चाहे दुनिया का जो भी एलिमेंट हो, दिल से चाहना चाहिए। दिल से अगर किसी को चाहिएगा वह आपके करीब आएगा। तो आप बुक को दिल से चाहिए ना, मजा आ जाएगा। देखो, मार पीट, दूध दही, ठंडा गरम, नर नारी, भूल चूक, सुख दुख, ये सब क्या है, ये सब विलोम शब्द है। और विलोम शब्द किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। किस में आते हैं, द्वंद्व समास उस समासिक पद को कहते हैं जिसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है। तीसरा देखिए, तत्पुरुष समास। तीसरा मेरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान हो एवं विभक्ति चिन्ह लुप्त हो। देखो बेहतरीन है, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसके बीच में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है। तत्पुरुष समास के बीच में क्या छुपा होता है, विभक्ति चिन्ह। अब हमें यही पता नहीं है कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। विभक्ति चिन्ह हम लोग कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कारक के 8 भेद का 8 चिन्ह होता है। यानी कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद, और 8 भेद का जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को कहते हैं विभक्ति चिन्ह। तो तत्पुरुष समास के बीच में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, छुपा होता है। जैसे देखिए, तत्पुरुष समास के बीच में विभक्ति चिन्ह कैसे छुपा होता है, जैसे यहां पर देखिए, राजपुत्र। देखो, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देखो का चिन्ह है, इसी को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। गंगा जल, गंगा का जल, देशभक्त यानी देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है ना, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो जिस समासिक पद में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है उस समासिक पद का नाम तत्पुरुष समास होता है। हमने 3 पढ़े अभी तक में। द्विगु समास, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समासिक पद के बीच में विभक्ति चिन्ह छुपा हो उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो, अब तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया, यानी तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। हमने पहले ही पढ़े हैं कि तत्पुरुष समास के बीच में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है। तत्पुरुष समास के बीच में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह
छुपा होता है, तो उसमें विभक्ति चिन्ह के अनुसार इस समास को 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन समास का भी 6 भेद होता है, लेकिन तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह के अनुसार 6 भागों में बांटा है। उसमें आपका पहला है कर्म तत्पुरुष समास। ध्यान देंगे इधर, पहला क्या हुआ है? कर्म तत्पुरुष समास। इस समासिक पद के बीच को चिन्ह छुपा होता है। क्यों? हम लोग पढ़े थे ना, कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह को होता है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह छुपा होगा। देखो कैसे पहचानेंगे। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला। देखो, राजा को धोखा देने वाला को क्या कहता है? राजद्रोही कहते हैं। मांसाहारी, मांस को खाने वाला, मांस जो खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। गाड़ी वाला, गाड़ी को चलाने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। देखो को चिन्ह छुपा है ना, तो जिस समासिक पद के बीच में को चिन्ह छुपा होते हैं उसे कर्म तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास ही है। पूछेगा मुंह तोड़ कौन सा समास? तत्पुरुष समास। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास? तो विभक्ति चिन्ह के अनुसार हो जाएगा ये कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। रचनाकार, रचना को करने वाला। शहरगत, शहर को गया हुआ। आत्मघाती, स्वयं को धोखा देने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देखो को चिन्ह छुपा हुआ है, इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। चित्रकार, चित्र को बनाने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। इतिहासकार, इतिहास को लिखने वाला। देशद्रोही, देश को धोखा देने वाला। ये सब क्या है? ये सब कर्म तत्पुरुष समास है। ये सब क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए, इसका ऑब्जेक्टिव एकदम 9 सेकंड में बनेगा, लेकिन आप इस टॉपिक को पहले समझिएगा तब ना एक एक बात को समझिए। दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह के अनुसार, विभक्ति चिन्ह के हिसाब से 6 भागों में बांटा है, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया कर्म तत्पुरुष। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास जो होता है इसका चिन्ह से या द्वारा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास उस समास को कहेंगे जिसके बीच में से या द्वारा चिन्ह छुपा होता है। यानी इस समासिक पद के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होगा? से या द्वारा। जैसे कलापूर्ण, कला से पूर्ण। देखो, कला निपुण, कला से निपुण। मन माना, मन से मना हुआ। रस भरा, रस से भरा हुआ। कष्ट साध, कष्ट से साध। परशुराम चरित, परशुराम द्वारा रचित। शोकाकुल, शोक से आकुल। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देखो से चिन्ह आ रहा है, ये गोल गोल में देखो क्या है, यही तो चिन्ह है। अर्थात इस चिन्ह के अनुसार इसका नाम पड़ गया कर्म तत्पुरुष समास। को रहेगा तो कर्म तत्पुरुष समास, और ये से रहेगा तो कर्म तत्पुरुष समास। देखो तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए, अब संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए। इस समासिक पद के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होगा? को या के लिए। देखो, डाकघर, डाक के लिए घर। दवाई खाना, दवाई के लिए खाना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। हमको ये चिन्ह जहां पर मिल जाएगा हम समझ जाएंगे ये कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। चिन्ह के अनुसार इसका नामकरण किया गया है। गौशाला, गौ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजभवन, राज के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देखो ये डिब्बा में पैक है, ये गोल गोल जो है ये चिन्ह को दर्शाता है। जब भी आपको ये चिन्ह आ जाएगा तो हम कह देंगे ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब चौथा हम लोग देखेंगे आपादान तत्पुरुष समास। आपादान, अब ये आपादान का चिन्ह होता है से। आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। तो इस समासिक पद के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होगा? से। जैसे देखो, राजमुक्त, यह है सजा मुक्त, सजा से मुक्त। विद्या रहित, विद्या से रहित। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। देखो ये चिन्ह आ रहा है, दो गो में चिन्ह से होता है, एगो करण कारक का भी होता है, एगो आपादान में।
तो आपादान में अलग होता है, करण में जुट जाता है। देखो, धनहीन धन से हीन, बीमारी मुक्त बीमारी से मुक्त, नेत्रहीन नेत्र से हीन, जिसमें ये चिन्ह आपादान कारक का चिन्ह छुपा होगा तो हम कह देंगे आपादान करण तत्पुरुष समास है। पांचवा देखिए, संबंध तत्पुरुष समास। इस समासिक पद के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होगा? का के की, यानी संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे छुपा होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संबंध, क्या? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे अंगदान अंग का दान, जीवन दानी जीवन का दान, भारत रत्न भारत का रत्न, जल धारा जल की धारा। देखो काके की चिन्ह आ रहा है, शिवालय शिव का आलय, राजपुत्र राजा का पुत्र, लोकसभा लोक की सभा, देश रक्षा देश की रक्षा, देवकन्या देवता का कन्या, गंगा जल गंगा का जल। देखो ये जितना भी है ना, ये तत्पुरुष समास ही है। अगर इसको पूछा जाए कि ये कौन सा समास है तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास, लेकिन पूछ देगा विभक्ति चिन्ह के अनुसार कि गंगा जल कौन सा तत्पुरुष समास है, तब कहेंगे क्या? तब क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि संप्रदान ये जो है नहीं, ये जो आपका दिया गया है कि गंगा जल कौन सा समास, तो हम कह देंगे संबंध तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि संबंध का चिन्ह होता है का के की, तो इस चिन्ह के अनुसार हम पकड़ लेंगे। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, इसमें में या पर चिन्ह छुपा होता है। जैसे जल समाधि जल में समाधि, देखो जल में समाधि, शहरवास शहर में वास, दुकान प्रवेश दुकान में प्रवेश, वनवास वन में वास, यानी अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। तो में और पर जहां पर छुपा हो तो हम कह देंगे कौन सा तत्पुरुष समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर्वतारोहण पर्वत पर आरोहण, खुद बीती खुद पर बीती, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। अर्थात में या पर चिन्ह होना चाहिए, में या द्वारा। ध्यान देंगे, तीन पढ़े। पहला मेरा था द्विगु समास। तो द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसके पद में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन माता पिता भाई बहन राजा रंग, जिसमें विलोम शब्द आए तो हम कह देंगे द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह छुपा होता है, विभक्ति चिन्ह। अब तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह के अनुसार इस समास को 6 भागों में बांटा है, जिसको हमने पढ़े, जिसको हमने क्या किए? पढ़े। अभी देखो हमने पढ़े हैं, लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास है, हम विभक्ति चिन्ह अनुसार पढ़े हैं। अब हम लोग चौथा को देखेंगे। चौथा क्या है? चौथा है आपका बहुवीरी समास। कौन सा समास? बहुवीरी समास। बहुवीरी समास उस समास को कहते हैं जिसके विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है। बहुवीरी समास उस समास को कहते हैं, बहुवीरी समास उस समास को कहते हैं, क्या है? बहुवीरी समास उस समास को कहते हैं जिसके विग्रह करने पर या जिसे विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है। बहुवीरी समास उस समास को कहते हैं जिसे विग्रह पर क्या होता है? विशेष अर्थ निकलता है। अब ये विशेष अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी, जिसको 4 भुजाएं उसको चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ क्या हो गया? विष्णु। ये कोष्ठ के अंदर में जो विशेष अर्थ पैदा कर दिया है, इस विशेष अर्थ के कारण ही हम इसको कह दिए बहुवीरी समास। 20 धर, 20 को धारण करने वाला को 20 धर कहते हैं, जिसका मीनिंग सांप निकलता है। तो आपका ये एक्स्ट्रा मीनिंग जो निकल गया, ये जो एक्स्ट्रा मीनिंग निकला, ये एक्स्ट्रा मीनिंग, यही इसी को विशेष अर्थ कहते हैं। जब भी आपका विशेष अर्थ निकल जाएगा तो हम कह सकते हैं ये बहुवीरी समास है। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, 3 आंख जिसको है उसे त्रिलोचन कहते हैं। तो अब कहिएगा सर आप पढ़ाए हैं कि जिस समासिक पद का पहला पद यदि संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ तो 3 द्विगु समास है। हाँ मेरे दोस्त, ये द्विगु समास है,
लेकिन विशेष अर्थ निकल जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब आप बोलिएगा सर जब त्रिलोचन क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दे देगा, द्विगु भी दे देगा, तब हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे सीरियली में कौन पहले है उसको क्लिक कर देंगे। देखो, सिंह वाणी, जिसके सिंह का वाहन हो, यानी जिनके सिंह का वहां हो, यानी दुर्गा जी ये सिंह पे सवार होते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके, जिसको 10 का पार है उसको दशानन कहते हैं, अर्थात रावण। सूर्य पुत्र, जो सूर्य का पुत्र है, अर्थात कर्ण सूर्य का पुत्र है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला को मुरलीधर कहते हैं, यानी कृष्ण को कहा जाता है। लोकनायक, लोक का नायक, अर्थात लोक का नायक कौन है? विशेषार्थ जेपी है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यानी रात को चरने वाला को विशेष अर्थ में क्या कहते हैं? राक्षस। जब भी आपको विशेष अर्थ पैदा हो जाएगा तो हम क्या कह जाएंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। हमने 4 पढ़े हैं। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद में विलोम शब्द का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समासिक पद के बीच में विभक्ति चिन्ह छुपा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं चौथा नंबर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसे बिगड़ा करने पर विशेष अर्थ निकलते हैं। अब बोलिएगा सर ये बिगड़ा क्या होता है? अरे मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिगड़ा, जिसको मैथ में हम लोग गुणनखंड कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मेरे दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं है सर। देखो, पशुपति, पशुओं का पति शिव को कहा जाता है। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, यानी ब्रह्मा। चतुर्मुख यानी 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिस ऋतु में, उसे बसंत ऋतु कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव उसको कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी। जब भी आपको विशेष अर्थ आ गया तो हम क्या कह देंगे? बहुब्रीहि समास। पांचवा मेरा है कर्मधारय समास। पांचवा मेरा क्या है? पांचवा मेरा है कर्मधारय समास। पांचवा मेरा है कर्मधारय समास। देखो 5 नंबर में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। देखिए परिभाषा उतना सेट नहीं होता जितना सेट आपको उदाहरण होता है। उदाहरण को दिल और दिमाग में सेट कीजिए, एकदम परिभाषा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, नील कमल, नील के समान कमल, कमल है लेकिन कैसा है? नीला है, यही विशेषण हो गया। महाराज, महान है जो राजा, राजा तो है लेकिन कैसा है? महान है, ये विशेषण है। सूर्यपुत्र, सूरज के समान मुख, सूर्यमुख है, सूर्यमुख, सूरज के समान मुख, मुख तो है लेकिन किसके समान है? सूरज के समान है। ये आपका विशेषण का बोध कराता है। जिसमें कंपटीशन होता है यानी विशेष विशेषण का बोध होता है उसको हम कह सकते हैं कर्मधारय समास। जैसे देखो, पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर तो लेकिन कैसा है? पीला है। महारत्न, रतन तो है लेकिन कैसा है? महान रत्न। देखो बीच में तुलना किया जाता है। देह लता, देह रूपी लता, लता तो है लेकिन देह रूपी लता। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा तो है लेकिन कैसा है? महान है। महादेव, महान है जो देव, लेकिन देव तो है लेकिन कैसा है? महान है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, टोपी तो है लेकिन कैसा है? लाल। अर्थात जहां विशेषण का बोध हो जाए वहां पर हम कहेंगे क्या? कर्मधारय समास। और जहां विशेष अर्थ पैदा हो जाए उसे बहुब्रीहि समास। और जहां विलोम शब्द आ जाए द्वंद्व समास। और जहां पर विभक्ति चिन्ह छुपा हो तत्पुरुष समास। और जहां पर संख्या छुपा हो द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जी ऐसे ट्रिकली से पढ़ना है मेरे दोस्त। देखो, नील गगन, नीला है जो गगन, गगन कैसा? नीला। नील गगन 2 बार आ गया। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक है लेकिन कैसा? प्रधान है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मंत्री तो है लेकिन कैसा है? प्रधान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष तो है लेकिन महान है। भला मानस, भला है जो मानस, मानस तो है लेकिन कैसा है? भला। ये सब विशेषण को दर्शाता है। ये सबसे हट के है। न द्विगु पे सेट होता है, न द्वंद्व पे सेट होता है, न तत्पुरुष पे सेट होता है, न बहुब्रीहि पे सेट होता है। तो क्या चीज पे सेट होगा मेरे दोस्त? किस पर सेट होगा? देखिए, सबसे निराला अव्ययभाव समास। ये जो अव्ययभाव समास है आपके व्याकरण में
बहुत सारे सर लोग के पीडीएफ में आपको ये 1 नंबर पे मिलेगा, लेकिन हमारे पास ये लास्ट में चला जाता है। क्यों ये लास्ट में जाता है? क्योंकि इसमें कुछ कारण है। इसमें क्या है? कुछ कारण है, इसीलिए हम उसको लास्ट में रखते हैं। देखो, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान एवं पूरा पद अव्यय हो। इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया हो, इस परिभाषा से मुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो, जिस समासिक पद का पहला पद उपसर्ग हो, जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द में लगकर इसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग देखो क्या होता है। जिस समासिक पद का पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययभाव समास। सबसे बेस्ट ट्रिक, और इससे भी बेस्ट ट्रिक क्या है? अव्ययभाव समास की पहचान, जिसके पहले पद में अनु आ जाए, प्रति आवे, यथा, भर, हर, बे, अ, नि आदि शब्द आते हैं तो अव्ययभाव समास होता है। सबसे निराला है ये किसी पर सेट नहीं होगा, सबसे निराला है। देखते हैं कैसे निराला है। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन यानी प्रत्येक दिन, देखो पहला शब्द उपसर्ग है। प्रतिपल, प्रतिपल पहला उपसर्ग। प्रतिवर्ष, देखो प्रति आ गया, बे खटके, बिना खटके, देखो बे आ गया। प्रति सप्ताह, प्रति देखो आ गया, इसी को उपसर्ग कहते हैं। बे अटके, बिना अटके, देखो ये प्रति आएगा, बे आएगा, यथा आएगा, देखो प्रतिक्षण, प्रति आ गया। अप्रत्यक्ष, अ आ गया। आजन्म, देखो आ पर आ गया उपसर्ग। अनजाने, बिना जाने, देखो अ आ गया। आमरण, आज और मरण, मरण तक, देखो आ गया। यानी इसी को उपसर्ग, ये तो सबसे और इजी है, इसका परिभाषा ही निराला है। पहला पद को छांटो, उपसर्ग आता है कि नहीं, सबसे अलग। न ये दिग्गु पे जाएगा, न द्वंद पे जाएगा, न ये आपको कर्मधारय पे जाएगा, न बहुब्रीहि पे जाएगा, ये सबसे निराला है। हर घड़ी, देखो हर आ गया। आजीवन, देखो आ गया। बेकाम, बेकाम, देखो बे आ गया। यथाशक्ति, देखो यथा आ गया, शक्ति के अनुसार। बेरहम, देखो बे आ गया। यानी ये छोटा छोटा जो शब्द आएगा तो हम क्या समझ जाएंगे? इसको समझेंगे सर अव्ययभाव समास। देखो यथा आ गया, देखो अ आया है, देखो यथा आया, देखो हर आया है, देखो यथा आया। ये देखने से ही पता चलता है कि ये अव्ययभाव समास है। देखो नी आया, देखो नी, देखो नी, देखो प्रति, ये जब आ गया, देखो भर, जब भी आएगा तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि अव्ययभाव समास है। और ध्यान दीजिए, जब एक ही शब्द 2 बार आए तो वह अव्ययभाव समास होते हैं। जब एक शब्द 2 बार होते हैं, जब एक शब्द मेरे दोस्त 2 बार आ जाते हैं, पुनरावृत्ति होते हैं, तो वह अव्ययभाव समास होते हैं। कैसे? साफ साफ, देखो एक शब्द 2 बार आया, धीरे धीरे 2 बार आया, दिनों दिन 2 बार आया है, पहले पहल, रातों रात, इसको हम लोग कौन सा समास बोलेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। हमारा अव्ययभाव समास ये हुआ। हमने समास को पढ़े हैं। हमने किसको पढ़े आज? समास को। एक बार पुनः देखेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। जैसे हम लोग पढ़े थे, राजा का पुत्र, तो इसको हम लोग लिखे थे राजपुत्र। इसको कहते हैं संक्षिप्त। इसको क्या कहते हैं? इसको संक्षिप्त कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। देखो 1 2 3, इस 3 टर्म के बदला में एगो टर्म लिखा गया है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप समास कहलाता है, या 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से जो नया पद बनते हैं उसी को क्या कहता है? समास। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? अभी ये पढ़े थे ना जी, गंगा का जल, तो इसको लिखेंगे हम लोग गंगा जल। देखो ये एक पद हुआ, देखो 1 2 3, 3 पद मिलके एक नया पद बनाया, इसी को समास कहते हैं। तो हम लोग पढ़े क्या? समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से जो नया पद बनते हैं उसे समास कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला हम लोग पढ़े थे दिग्गु समास। क्या पढ़े थे? दिग्गु समास। तो दिग्गु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है मेरे दोस्त? संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास हम लोग पढ़े थे। द्वंद्व समास में क्या होता है?
द्वंद्व समास में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? द्वंद्व समास में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है मेरे भाई? तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है और विभक्ति चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में बांटा है। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे? चौथा हम लोग पढ़े थे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें विशेष अर्थ निकलता है। पांचवा हम लोग क्या पढ़े थे मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है? पांचवा क्या पढ़े थे? पांचवा हम लोग कर्मधारय समास पढ़े थे। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष और विशेषण का बोध होता है। विशेष और विशेषण। देखो, अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जो शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। छठा हम लोग क्या पढ़े थे? छठा हम लोग पढ़े थे अव्ययभाव समास। जिस समासिक पद में पहला पद उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। और नेक्स्ट नोट हम लोग पढ़े थे, जब एक शब्द 2 बार आते हैं, जब एक शब्द 2 बार आ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम लोग अव्ययभाव समास कहेंगे। तो बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए आज के क्लास कितना कैसा रहा? कमेंट कीजिए जल्दी, आज के क्लास कैसा रहा? बोलिए। यस गुरु जी, बोलिए कैसे अच्छा? आज की क्लास कितना अच्छा हो? आज की क्लास बहुत शानदार सर, बहुत मस्त मस्त बेस्ट जी सर, बहुत अच्छी आज की क्लास, बहुत मस्त। तो मैं चलता हूं, अब इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग के बीच से मैं विदा होता हूं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।